प्यारे बच्चों, नमस्कार। जेसीईआरटी के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों की इंग्लिश बुक डालिया के यूनिट 4B की पोयम आई सॉ ए न्यू वर्ल्ड पर चर्चा करूंगी। बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग इस पोयम के एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस के आंसर्स पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सप्लोर द पोयम, पोयम में से ढूंढिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राइट एनी 3 थिंग्स द पोएट सॉ इन हिज ड्रीम। किन्हीं 3 चीजों के नाम लिखिए जिन्हें पोएट अपने सपने में देखते हैं। 3 things the poet saw in his dream are following. 3 चीजें जिन्हें पोएट अपने सपने में देखते हैं निम्नलिखित है। All the people looked the same. सभी लोग एक जैसे दिखते हैं। There was no child. There was no mother. न तो वहां पर कोई बच्चा है, न ही वहां पर कोई माँ है। अर्थात वहां पर कोई रिलेशन, कोई संबंध लोगों के बीच में नहीं है। Nobody laughed, nobody wept. ना कोई हंसता है, ना कोई रोता है। मतलब लोगों के बीच में कोई इमोशंस भी नहीं है। In what type of world does the poet want to live? पोएट किस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं? The poet wants to live in such type of world where things can happen. पोएट इस तरह की दुनिया में रहना चाहते हैं जहां चीजें होती हैं, घटती हैं। क्लॉक्स कैन स्ट्राइक, घड़ियां बजती हैं, मतलब घड़ियों की आवाज सुनाई देती है। एंड नन ऑफ द पीपल आर मेड एलाइक, और कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के समान नहीं है, मतलब सभी लोग एक दूसरे से अलग अलग हैं। पोएट ऐसी दुनिया में रहना चाहते हैं जहां पर चीजें होती हैं, घड़ियों की टिक टिक सुनाई देती है या घड़ियों का अलार्म की आवाज सुनाई देती है और सभी लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। हाउ डिड द पोएट फील व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज ड्रीम? जब पोएट अपने सपने से जागे तो उन्हें कैसा लगा? द पोएट फेल्ट वेरी नाइस व्हेन ही केम आउट ऑफ हिज ड्रीम। जब पोएट अपने सपने से बाहर आए तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। Does the poem appeal to you? Why? क्या यह पोयम आपको अपील करती है? क्यों? Yes, the poem appeals to me. हाँ, यह पोयम मुझे अपील करती है। I think that we cannot live in such a world where everybody looks the same and nothing changes. मुझे लगता है कि हम लोग इस तरह की दुनिया में नहीं रह सकते हैं जहां पर सभी लोग एक जैसे हैं और कुछ भी बदलाव नहीं होता है, किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। वी शुड इंजॉय द डाइवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड। हमें वर्ल्ड की डाइवर्सिटी, विभिन्नता का आनंद लेना चाहिए। विभिन्नता, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हमें इसको इंजॉय करना चाहिए। टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो सही ऑप्शन है उस पर टिक लगाना है। आई रेफर्स टू whom? आई किसके लिए आया है? चाइल्ड, मदर, पोएट। तो पोयम में आई जो है वह बच्चे के लिए आया है, तो सही होगा चाइल्ड। व्हाट डज नाई मीन हेयर? नाई का मतलब यहां पर क्या है? और ऑप्शंस है फार, नियर, अवे। तो यहां पर नाई का मतलब है नियर, नजदीक। व्हाट विल बी द अपोजिट ऑफ नाइस? नाइस का अपोजिट, उल्टा क्या होता है? ऑलवेज, नेफ्यू, बैड। तो नाइस का मतलब है अच्छा, वेरी गुड, तो इसका उल्टा होगा बुरा, बैड। रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़िए और इस पर आधारित क्वेश्चंस के आंसर्स को दीजिए। Nobody laughed, ना कोई हंसता था।
नो बॉडी वेप्ट, न कोई रोता था। नन ग्रीव वियरी, कोई थकता भी नहीं था। एंड सो नन स्लेप्ट, और इसीलिए कोई सोता भी नहीं था। हु आर द नो बॉडी मेंशन्ड एबव, यहाँ पर नो बॉडी किसे कहा गया है या किसके लिए आया है? पीपल इन द चाइल्ड्स ड्रीम आर द नो बॉडी मेंशन्ड एबव, बच्चे के सपने में आए लोगों को यहाँ पर नो बॉडी कहा गया है। वाई डिड नो बॉडी स्लीप, कोई सोता नहीं था, क्यों? नो बॉडी बिकेम टायर्ड सो नो बॉडी स्लेप्ट, चूंकि कोई थकता नहीं था इसीलिए कोई सोता भी नहीं था। वर्ड पावर, मैच द फॉलोइंग एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, विपरीत शब्द, तो विपरीत शब्दों को मिलाना है। चलिए पहले हम लोग शब्दों को देख लेते हैं। ब्लेम, आरोप लगाना, दोष लगाना। डेड, मृत, मरा हुआ। ए लाइक, एक समान। अनफिट, अस्वस्थ। लव, प्यार, प्रेम। डिफरेंट, अलग अलग। हेट, घृणा। प्रेज, प्रशंसा करना, तारीफ करना। ए लाइव, जीवित। फिट, स्वस्थ। तो ब्लेम, दोष लगाना का होगा प्रेज, प्रशंसा करना। डेड, मरा हुआ का होगा जीवित, एलाइव। ए लाइक, एक समान का होगा डिफरेंट, अलग अलग। अनफिट, अस्वस्थ का होगा फिट, स्वस्थ। लव, प्रेम का होगा हेट, घृणा। तो ब्लेम का एंटोनिम्स है प्रेज, डेड का एलाइव, ए लाइक का डिफरेंट, अनफिट का फिट और लव का हेट। राइट ऑल पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम। पोयम में जितने भी राइमिंग वर्ड्स आए हैं उन्हें लिखना है। तो सबसे पहले होगा ड्रीम और सीम, मदर, अदर, वेप्ट, स्लेप्ट, स्ट्राइक, ए लाइक, आफ्टर, लाफ्टर, बूम, रूम, नाई, क्राई, इज, दिस। तो ये थे इस पोयम में आए हुए राइमिंग वर्ड्स। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों ने इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आप लोग इन्हें कॉपी में नोट कर लीजिएगा। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में इंग्लिश के एक नए चैप्टर के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए।